वेलकम टू वाइज स्टडी। वाइज स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की क्लास है आर्टिकल, और आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करते चलेंगे, और हर रूल्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो पूरी क्लास ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस वीडियो से पहले वाली जो आर्टिकल की क्लासेस हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप ज़रूर देख लें, या फिर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो एक साथ भी देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारी आज की क्लास में। इससे पहले मैंने आपको नाउन के पहले अ और एन आर्टिकल यूज करना सिखा दिया था, जिसमें अगर नाउन का साउंड कॉन्सोनेंट है, साउंड से, स्पेलिंग की बात नहीं हो रही ना, स्पेलिंग के सबसे पहले लेटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उस वर्ड के साउंड की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर सी से कोई मतलब नहीं है अपने को, यहाँ पर साउंड आ रहा है अपना क, कार वर्ड में अपना साउंड आ रहा है क। तो इससे अपन डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर कौन सा क्या नाम, ये एक मिनट में कलर ले लेता हूँ, कौन सा आर्टिकल आएगा, अ आएगा या एन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर हमेशा अपना अ आर्टिकल आएगा। अ से मेरा मतलब इससे है, ठीक है ना। कई जगह इसको अ भी बोलते हैं और कई जगह इसको एन भी बोलते हैं, ये भी मैंने अपने वीडियो के डिटेल में आपको बता दिया है। तो चलते हैं आज के एग्जाम्पल में। सॉरी, मैंने ये सारे एग्जाम्पल बता दिए थे पिछली क्लास के अंदर। जैसे बॉय को लेकर अ बॉय, अ गुड बॉय, यह इंटेलिजेंट बॉय है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यह वर्ड यहाँ पर गलत है, बॉय को लेकर नहीं, यहाँ पर ई साउंड आ रहा है एडजेक्टिव इंटेलिजेंट को लेकर, यहाँ ई साउंड आया, इसलिए यहाँ पर अ गलत हो जाएगा, एन आएगा। ठीक है, और इसमें यह वाला एग्जाम्पल भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था, अ यूटोपियन गर्ल वाला। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग तो इसकी यू से है, इसकी स्पेलिंग्स तो यू से बनती है, लेकिन इसका साउंड य आ रहा है, यूटोपियन गर्ल। ठीक है ना, यू कई बार ऊ साउंड देता है, अपना ऊ साउंड से नहीं आ रहा, अपना य से आ रहा, और यह एक कॉन्सोनेंट होता है, वाउल है, वाउल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अ सही है। दूसरा एन के एग्जाम्पल शायद मैंने बताए थे, या फिर अभी मैं बताता शुरू कर दूं आपको कि जब किसी नाउन का पहला साउंड वाउल होता है, वाउल से मेरा मतलब है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से नहीं, लेकिन उनके साउंड का एक अलग होता है फोनेटिक साउंड, जिसे कहते हैं इंग्लिश फोनेटिक साउंड। वो होते हैं टोटली 8 + 12, टोटली 20 वाउल साउंड होते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बता दिया है कि इनसे रिलेटेड भी मैं बहुत ज़्यादा आल के लिए कोर्स लेके आऊँगा, जो आपको फोनेटिक में बहुत अच्छी हेल्प करेगा। तो टोटली 20 वाउल साउंड होते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट के अंदर केवल 5 वाउल साउंड होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर अपने 20 साउंड होंगे, जिसके अंदर ये भी शामिल है। तो यहाँ पर ई इंग्लिश बुक साउंड आ रहा है, इंग्लिश बुक। ठीक है ना, यहाँ पर मैं ये हिंदी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने आपको वो 20 अल्फ़ाबेट साउंड फोनेटिक वाले नहीं बताए हैं। ठीक है ना, तो ई फॉर इंग्लिश साउंड, यहाँ पर साउंड क्या आ रहा है, ई। ठीक है ना, इसलिए एन आया। ऑरेंज, ओ साउंड क्या आया, ओ, ऑरेंज, ओ साउंड आया, इसलिए एन ऑरेंज, सही है। अच्छा, ये एग्जाम्पल अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, यह एग्जाम्पल अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, देखो स्पेलिंग तो शुरू हो रही है एच से, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको जब अपन बोलते हैं, जब इसका उच्चारण करते हैं, तब इसमें साउंड आता है ऑनेस्ट, 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 यह इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है, इसका राइट उच्चारण है। ठीक है ना, तो ऑनेस्ट में ओ, यह एक वाउल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन सही होगा। ठीक है, एन ऑनेस्ट वुड कटर, यह कहानी शायद आपने देखी होगी, आपको उस एग्जाम्पल में देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा नॉलेज मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि नॉलेज टाइम में है कि नेम्स ऑफ मील के पहले अ या एन का प्रयोग नहीं होता है। नेम्स ऑफ मील यानी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ब्रंच। ब्रंच आज के टाइम में एक इंग्लिश का मॉडर्न वर्ड है। ब्रंच का मतलब होता है कि लंच से पहले और ब्रेकफास्ट से बाद में, मतलब 8 बजे ब्रेकफास्ट हो जाता है सुबह, 1 बजे हमारा लंच होता है। एक ऐसा खाना जिसमें अपन लंच भी नहीं करते और ब्रेकफास्ट भी नहीं करते, लगभग 10:30-11 के बीच में जो खाना खा लेते हैं ना, उसे कहते हैं ब्रंच। ये आज के टाइम में एक नया वर्ड है, हालांकि मैंने उसको यहाँ लिखा नहीं है। तो चलो यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, सीख लेते हैं अ और एन के यूजेस। मील के पहले नहीं आते हैं। आई हैव अ ब्रेकफास्ट, अ का यूज नहीं होगा। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7:30,
आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7:30, यहाँ पर यह सही होगा और इसके अंदर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जिसमें चौथा एक आर्टिकल बताया ना मैंने, जीरो आर्टिकल, यहाँ पर जीरो आर्टिकल आएगा, मतलब कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वी टेक आर डिनर एट 8 PM, शाम को 8 बजे हम हमारा डिनर खाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि रूल कहता है कि किसी भी खाने के समय के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन बट देखो यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट, यहाँ पर ब्रेकफास्ट से पहले हैवी एक एडजेक्टिव आया है, इसीलिए यहाँ पर अ आर्टिकल लगा, जो कि सही है। और क्या रूल्स हो सकती हैं, और क्या कंडीशन हो सकती हैं, यहाँ पर आई हैव इन्वाइटेड हिम टू, अ डिनर होगा या जीरो आर्टिकल होगा, यहाँ पर अ डिनर सही होगा। अब आप पूछेंगे सर अभी तो आपने यहाँ पर डिनर के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया, या फिर यहाँ पर क्यों? वो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में आर्टिकल आएगा या नहीं। यहाँ पर इस डिनर में डेली का रूटीन है, आप हमेशा खाते हो, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर कोई डिनर स्पेशल है, उसमें कोई एक खास बात है, या फिर आपने किसी को इनवाइट किया है, या फिर उसमें कुछ अच्छे पकवान बने हुए हैं, डेली रूटीन वाला नहीं होकर एक स्पेशल होगा, तो उसके आगे अ आर्टिकल लगेगा। यह कंपटीशन की बात है, जनरल किताबों में ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। ठीक है ना, जनरल किताबों में आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी, और ये कंपटीशन में ऐसे 100% पूछे जाते हैं। चलो अगला एग्जाम्पल है अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, आने जाने के लिए जो अपन साधन यूज करते हैं उनको लेकर क्या आर्टिकल के रूल्स होते हैं देखेंगे अपन। ठीक है, मतलब है हमारा कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ही केम बाई, देखो यहाँ पर ज्यादातर रोल होगा इस प्रीपोजिशन का, बाई। जब किसी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ एयर का मतलब होता है हवाई जहाज से, एयर का मतलब क्या है यहाँ पे, हवाई जहाज से है कि वह हवाई जहाज से आया, बाई फ्लाइट आया। ही केम बाई, तो जब बाई प्रीपोजिशन आता है तो उस साधन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ही केम बाई एयर, ही केम बाई आया, यहाँ पर भी ही केम बाई बस, ही केम बाई बाइसिकल। ठीक है ना, तो इनमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। कारण यह है कि यहाँ पर नाउन के पहले बाई प्रीपोजिशन आया हुआ है, तो उस कंडीशन में अपन कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो ही केम बाई बस, ही केम बाई ट्रेन, ही केम बाई बाइसिकल, ये सब सारे सेंटेंस सही होंगे अपने, समझ में आ गई। लेकिन अगर इन बाई की जगह ऑफ आ जाए, इन बाई की जगह अगर अपने को ऑफ मिल जाए, तो अपन वहां पर ए आर्टिकल लगाएंगे। ही केम ऑन अ बाइसिकल, देखो यहाँ पर ही केम बाई बाइसिकल और यहाँ पर ही केम ऑन अ बाइसिकल, तो यह रूल्स है। अगर अपना प्रीपोजिशन ऑन हो जाता है तो अपन आर्टिकल अ लगा सकते हैं। क्या है रूल, अगले देखो, प्रॉपर नाउन ऑफ अ पर्सन, एक और अ और एन का एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉपर नाउन ऑफ अ पर्सन के पहले, प्रॉपर नाउन ऑफ पर्सन का मतलब है कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे किरण इज ईटिंग हर सैंडविच, राइट प्रोनाउंसिएशन तो इसका सैंडविच होता है, राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है इसका, सैंडविच, सैंडविच नहीं होता है, सैंडविच, समझ में आ गई। तो यहां पर अपन देखेंगे अ किरण, ये गलत है, क्योंकि किसी व्यक्ति के नाम के पहले अ आर्टिकल नहीं लगता है, अजीब, बिल्कुल लगता ही नहीं है, रूल्स में ही नहीं है। अगला एग्जांपल है यस्टरडे आई टॉक्ड, पहले बता दूं ये तो एग्जांपल तो गलत है, ठीक है, अ के कारण। यहाँ सिर्फ सही होगा कि किरण इज ईटिंग हर सैंडविच, सही है। दूसरा एग्जांपल है यस्टरडे, यस्टरडे आई टॉक्ड टू एन अनीता, अनीता के पहले मैंने आर्टिकल एन लगाया, जो कि गलत है, क्योंकि अनीता एक व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, समझ में आ गई बात। तो यह सेंटेंस भी अपना गलत होगा, कारण यह है कि अनीता के पहले एन आर्टिकल आ गया। देखो बात तो यह है कि किरण में साउंड क होता है, इसलिए मैंने अ लगाया, हालांकि वो तो सेंटेंस के हिसाब से गलत है। और अनीता में साउंड आता है अपना अ, उसके हिसाब से मैंने एन लगाया, ठीक है ना, वो सही है, बट लेकिन यहाँ पर सेंटेंस गलत है, किसी व्यक्ति के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इस टाइप से नहीं आते हैं, एग्जाम में आते हैं इस टाइप से। जब अब देखो, नाउ इंडिया नीड्स अ हिटलर, हिटलर एक व्यक्ति का नाम है, हिटलर एक व्यक्ति का नाम है ना,
फिर भी यहाँ पर अ आर्टिकल आया हुआ है और यह सेंटेंस भी सही है। कारण यह है कि अपन हिटलर को लेकर उस हिटलर की बात नहीं कर रहे हैं जो इतिहास में है, अपन किसी अन्य व्यक्ति को लेकर यह हिटलर नाम दे रहे हैं कि आज के ज़माने में इंडिया को एक हिटलर की ज़रूरत है। ये भाई ये एग्जाम्पल मात्र है, हाँ मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ इसको, ये एग्जाम्पल मात्र है। और अगला एग्जाम्पल है अ मिस्टर वर्मा केम टू सी यू। वैसे रूल से पहला वाला सेंटेंस अपना सही हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है अ मिस्टर वर्मा केम टू सी यू। अगर ऐसे हिसाब से देखें तो यह सेंटेंस अपना होना चाहिए गलत, पर भी यह सेंटेंस फिर भी यह सेंटेंस सही है। उसके पीछे मैं कारण बताता हूँ आपको। कि सपोज करो आप घर में हो और बाहर आपके कोई फैमिली वाले खड़े हैं, ठीक है, और मिस्टर वर्मा आए, और वो मिस्टर वर्मा ना तो वो जो बाहर आपके फैमिली वाले खड़े हैं उनको जानते हैं, और न ही आपके फैमिली वाले जो बाहर बैठे हैं उस मिस्टर वर्मा को जानते हैं। दोनों आपस में नहीं जानते हैं ना। तो अपन हिंदी में भी क्या कहते हैं घर में आके, कोई मिस्टर वर्मा जी आपसे मिलने आए। कोई, आपने क्या बोला, कोई, या फिर एक मिस्टर वर्मा जी आए हुए आपसे मिलने। अपन हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं। तो जब बताने वाला मिस्टर वर्मा को नहीं जानता है, उस कंडीशन में यह अ आर्टिकल यूज किया हुआ है। यहाँ अ आर्टिकल लगा है, और अगर यह सेंटेंस सही माना है तो इसका मतलब है कि बोलने वाला मिस्टर वर्मा को नहीं जानता है। ठीक है ना, इस कंडीशन में यह सेंटेंस बोला गया है। अगला है कि देयर इज अ पिकासो। पिकासो को आज दुनिया में कौन नहीं जानता, एक महान चित्रकार जिनकी एक छोटी सी पेंटिंग करोड़ों में बिकती है। समझ में आई ना, जिनकी एक छोटी सी पेंटिंग करोड़ों में बिकती है। तो देयर इज अ पिकासो ऑन द वॉल। तो यहाँ पिकासो के नाम के पहले अ आर्टिकल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पिकासो का मतलब उस पिकासो व्यक्ति से नहीं है, उस पेंटिंग से है। यहाँ पिकासो का मतलब पेंटिंग है। अब भाई यार ये ऐसे सेंटेंस क्यों बन जाते हैं और क्यों सही हो जाते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर है, और इंग्लिश में क्या है कि लोग फैशन के तौर पर कुछ भी बोलते हैं और फिर वो वाक्य चलन में आ जाते हैं और ग्रामर के हिसाब से सही मान लिए जाते हैं। ये सारे फैशन के कारण हुए हैं। इंग्लिश ग्रामर में बहुत बड़े बड़े सोसाइटी के लोग आज से काफ़ी सालों पहले फैशन में कुछ ऐसी बातें बोलते थे कि उसको पेंटिंग नहीं बोलकर उसको बोलते थे यह पिकासो है, यह पिकासो है। और अगर मैं कह दूं कि शेक्सपियर इज केप्ट इन माई सेल, मेरे अलमारी में एक शेक्सपियर पड़ा है, तो यह बात शेक्सपियर के लिए नहीं है, लेकिन शेक्सपियर द्वारा लिखी हुए किसी नॉवल से है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में यह एग्जाम्पल अपना सही हो जाता है। तो आगे है अपना आर्टिकल द। आज की लगभग 12 मिनट की क्लास अपनी हो गई है, तो चलो ठीक है, आज छोटी सी क्लास में ही आज अपन सेटिस्फाइड कर लेते हैं। और कल अपना एक बहुत ही धांसू सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है द। वैसे मैं यहाँ पर बुक में इस क्लासेस में आपको वो जनरली जो यूज़ होते हैं वो आर्टिकल मैं बहुत कम बताता हूँ। कॉम्पिटिशन के तौर पर कैसी चीज़ें आपके एग्जाम में आएगी मैं वही यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक द को अपन क्यों हर बार गलत समझ लेते हैं, क्यों हर बार अपने को द समझ में नहीं आता, उसके पीछे 3 पॉइंट है, कैटाफोरिक, होमोफोरिक, और एक और चीज़ है कैटाफोरिक, होमोफोरिक, और एक और था तीसरा मेरे को याद आना, तो कैटाफोरिक था, एक होमोफोरिक था, और एक एनाफोरिक था। ठीक है ना, कैटाफोरिक, होमोफोरिक और एनाफोरिक, ये 3 ऐसी कंडीशन है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना, इससे आपको द अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो है ना, नदियों के नाम के पहले, पहाड़ों के नाम के पहले, ये तो सारी जनरल चीज़ें हैं। पुस्तक का नाम से पहले, यूनिक नाम के पहले द आ जाता है। ये सारी तो आपको हर किसी किताब में मिल जाएगी। और एग्जामिनर इतना भी पागल नहीं है कि आपको इतनी इजी चीज़ें पूछेगा कि चांद के पहले क्या आर्टिकल आएगा, सूरज के पहले क्या आएगा। भूल जाओ, जमाना गया वो, इतने दिन ऐसे। अब तो आपको हार्ड कंपटीशन की चीज़ें याद करनी पड़ेगी। ये कैटाफोरिक क्या होता है, एनाफोरिक क्या होता है, होमोफोरिक क्या होता है, इन तीनों के अंदर खुद के अलग 5-5, 6-6 पॉइंट है। ठीक है ना, तब जाके आपको द आर्टिकल अच्छे से समझ में आएगा। कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन के अंदर आर्टिकल द कैसे यूज किया जाता है वो आपको मैं अगली नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।